Welcome to Plumbing for Online Classes. This is lecture number 11 for class 10th and the last lecture of Unit 2. Already I have discussed all the topics of Unit 2 which is available on my channel, that is Danisar Tutorial. Kindly watch them first. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक मीन्स कि जो भी हमारे पास चेक योर प्रोग्रेस के अंदर आता है, जिसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, देन फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो शुरू करते हैं। पहला आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन देन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन बोलता है नेम। पहला क्वेश्चन हमारे पास है नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स विद नीड स्केचेस एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ दीज। कहता है कि जितने भी हमारे पास टाइप्स हैं प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स की, उन सब के नाम बताएं और साथ में उनकी डायग्राम बनाएं। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, उनमें से आपने क्या करना है, किसी एक को डिस्क्राइब करना है। अब आप वो अब आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि टाइप्स ऑफ प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसा हमारे पास वॉश बेसिन है, शावर है, टैप है, बाथ टब है, गीज़र है, यूरिनल है, फ्लशिंग सिस्टम है। ये तमाम जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके अलग अलग डेफिनेशन बताई हैं आपके प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 10, 9, 8, लेक्चर नंबर 6, 7 में, लेक्चर नंबर 6 में, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब की हैं। तो आप वहाँ से देख के भी इसका आंसर लिख सकते हो। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। पहले आपने सारे नाम लिखने हैं, उनमें से फिर उस किसी एक की डायग्राम बनानी है। देन लास्ट पे आपने क्या करना है, किसी एक के बारे में आपने डेफिनेशन और उसके रिलेटेड, हाँ, जितना आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जितना उस बारे में लिख सकते हैं, वो सारा का सारा आंसर आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट शार्ट नोट ऑन। कहता है कि शार्ट नोट लिखो दिए गए इन ऑप्शन में से। पहला आपने किसके बारे में शार्ट नोट लिखना है, वॉश बेसिन के बारे में। फिर आपने किसके बारे में लिखना है, बाथ टब के बारे में। फिर आपने किसके बारे में लिखना है, टाइप्स ऑफ सिंक यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं प्रीवियस लेक्चर में। देन थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, गिव द डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ सैनिटरी ड्रेनेज। यानी कि सैनिटरी ड्रेनेज हमारे पास क्या होता है, उसके रिलेटेड आप प्रिंसिपल बताएं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कह रहा है कि व्हाट आर द सैनिटरी प्रोविजंस ऑफ होस। होस के रिलेटेड हमारे पास क्या क्या सैनिटरी प्रोविजंस होते हैं, किस तरीके से हमने पानी का इनलेट रखना है, किस तरीके से पानी का हमने आउटफॉल रखना है, कैसे कैसे हमने वहाँ पे चीज़ों को इंस्टॉल करना है। बाथरूम में, हमारे घर के अंदर जो बाथरूम होता है, किचन होता है, वहाँ पे हमने उनकी फिटिंग्स कैसे करने हैं, क्या क्या हमने प्रोविजंस रखने हैं रिलेटेड टू द सैनिटरी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के रिलेटेड, यानी कि वेस्ट वाटर को किस तरीके से हमने सेफली उसको बाहर डिस्चार्ज करना है। कुछ ऐसी ही चीज़ें मैंने ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया हो, वहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चंस के रिलेटेड। यहाँ पर मैं इनके बारे में आपको अभी सारा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको इनके रिलेटेड आंसर्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, देन मैं इनके आंसर भी आपको अलग से लेक्चर बनाकर प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन हैं इनमें से हमने सही क्वेश्चन को चूज़ करना है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज फिक्सिंग हाइट ऑफ बेसिन। यानी कि जो बेसिन होता है हमारे पास, उसमें से उसकी जो हाइट है मैक्सिमम, यानी कि एवरेज हाइट कितनी होती है। क्या हमारे पास उसकी 28 से 32 इंच होती है, नहीं। क्या हमारे पास उसमें 18 से 20 इंच होती है, नहीं। क्या उसमें 35 से 40 इंच होती है, नहीं। दैट मीन्स में कितनी होती है, 25 टू, यानी कि 22 टू 25 इंच होती है। तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास सी पार्ट आएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, पहले क्वेश्चन में क्या गया हमारे पास, सी पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है ए फ्लैट टाइप वाटर क्लोजेट मस्ट बी फिटेड एट ए हाइट हाफ। कहता है जो हमारे पास फ्लैट टाइप वाटर क्लोजेट होता है, डब्ल्यू सी क्या होता है हमारे पास, वाटर क्लोजेट, वो हमारे पास कितनी फीट पे हाइट, कितनी हाइट पे वो फिटेड होना चाहिए, यानी कि कितनी हाइट पे हमने उसको इंस्टॉल करना है। उसको हमें इंस्टॉल करना है 3 फुट की हाइट पे उसको इंस्टॉल करना है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ए पार्ट आएगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है हमारे पास द फिक्चर ऑफ द टॉयलेट यूज टू कैरी आउट ह्यूमन एक्सक्रीटा। यानी कि वो कौन सा फिक्चर है जिसको हम टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करता है, उस टॉयलेट के थ्रू क्या करता है, वो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी करता है। तो वो हमारे पास कौन सा था, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है अपने इस लेक्चर्स में। वो हमारे पास क्या होता है, वाटर क्लोजेट होता है। क्या होता है हमारे पास, वाटर क्लोजेट। तो इसमें भी क्या आएगा हमारे पास, ए पार्ट आएगा। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बेल फ्लशिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ। जो हमारे पास बेल फ्लशिंग सिस्टम होता है वो हमारे पास किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ किससे होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। ना तो वो मेटल से बना होता है हमारे पास, और ना ही वो रॉट आयरन से बना होता है, और ना ही वो चिमनी से बना होता है, बल्कि किससे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर सी पार्ट आएगा, 22 to 25 इंच। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या आएगा, ए पार्ट आएगा, यानी कि 3 फुट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या आएगा हमारे पास, ए पार्ट, यानी कि वाटर क्लोजेट। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या आएगा हमारे पास, ए पार्ट, यानी कि कास्ट आयरन। इनके आंसर मैंने आगे भी दे के रखे हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। देन लास्ट पार्ट इसका आता है हमारे पास क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं अच्छे से। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, कहता है कि पहला फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें कह रहा है कि वाश बेसिन इज ए डैश डैश फिक्चर यूज फॉर वॉशिंग हैंड। कहता है कि वाश बेसिन एक ऐसा फिक्चर है, मतलब जिसकी कुछ शेप के रिलेटेड बात हो रही है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को वॉश करते हैं। तो वाश बेसिन की जो शेप होती है वो कैसी होती है हमारे पास, बाउल शेप होती है। कैसी होती है, बाउल शेप होती है। याद रखना, बाउल शेप होती है। तो यह आएगा पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ए कंसोल वाश बेसिन
इज़ ए वाल माउंटेड दैट रेस्ट ऑन डैश डैश। कहते हैं जो हमारे पास कंसोल वाश बेसिन होता है हमारे पास, वो वाल के साथ उसको माउंट करते हैं हम, यानी कि वाल के साथ हम उसको लगाते हैं। दैट रेस्ट ऑन, तो वो किसके ऊपर रेस्ट करता है? तो इसमें हमारे पास वो किसके ऊपर रेस्ट करता है? लेग्स के ऊपर। किसके ऊपर रेस्ट करता है? लेग्स के ऊपर रेस्ट करता है। ये भी ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हो। दूसरे फिंगर ब्लैंक्स में क्या आएगा? लेग्स आएगा। ठीक। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, कहता है ए वाटर क्लोजेट इज़ ए फिक्चर फॉर डैश डैश यूज टू कैरी आउट ह्यूमन एस्केलेटर। जो हमारे पास वाटर क्लोजेट होता है वो बेसिकली क्या, एक फिक्चर है। उसको तो हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि वो ह्यूमन एस्केलेटर को कैरी करे। लेकिन इस्तेमाल कहाँ के लिए करते हैं उसको? यहाँ पे क्या आएगा? टॉयलेट। क्या आएगा? टॉयलेट आएगा। यानी कि उसको हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि जो भी हमारा एस्केलेटर है वो उसको क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। नेक्स्ट, टाइम फ्लश इज यूज टू प्रोवाइड डैश डैश इंटरवल। जो टाइम फ्लश होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? इंटरवल में इसकी लगातार हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो वाटर हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? वाटर प्रोवाइड करता है। फोर्थ वाले में क्या आएगा हमारे पास? वाटर। क्या आएगा? वाटर आएगा। लास्ट है हमारे पास फिफ्थ वन, गीज़र इज़ यूज फॉर वाटर इन बाथरूम। यानी कि गीज़र हम तो इस्तेमाल करते हैं जो हमें पानी देता है इन बाथरूम में, लेकिन क्या कौन सा पानी देता है हमारे पास? पानी को क्या करता है? वो हीट करता है। किसके लिए? गर्म करता है। यानी कि गर्म पानी हमें मिलता है इसके थ्रू, गीज़र के थ्रू। यानी कि उस गर्म पानी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग बोलते हैं। यानी कि उस पानी को क्या करता है? वो गर्म करता है, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है? हॉट वाटर मिलता है। तो ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? बॉल शेप। दूसरे में क्या आएगा हमारे पास? लेग। तीसरे लेग्स, यानी कि तीसरे में क्या आएगा हमारे पास? टॉयलेट। चौथे में क्या आएगा हमारे पास? वाटर। और फिफ्थ में क्या आएगा हमारे पास? हीटिंग। तो ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। इनके आंसर भी मैंने अगली स्क्रीन नेक्स्ट स्लाइड में रखे हैं, वहाँ पर भी आप इनको उतार के लिख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था? बाउल शेप। दूसरे में क्या था? लेग्स। तीसरे में क्या था? टॉयलेट्स। चौथे में क्या था? वाटर। और पांचवें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था? इसी तरीके से जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए वहाँ पर आप देख सकते हो, पहले क्वेश्चन में क्या था? सी। दूसरे में क्या था? ए। तीसरे में भी क्या था? ए। और चौथे में भी क्या था? ए। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जल्दी मैं आपका यूनिट नंबर 3 भी शुरू करूँगा, जिसमें हम अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको 2 यूनिट पढ़ाए हैं, वैसे ही आपको 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।